नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। जिस हिजाब की परिकल्पना आबरू ढकने के लिए की गई थी, उसने आज समाज को उस दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जहां इसकी इज्जत उछाली जा रही है। एक दौर था जब हिजाब का इस्तेमाल महिलाओं के बदन को ढकने के लिए किया जाता था। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है जब हिजाब किसी मुद्दे का हिस्सा बना हो। कई मर्तबा इसे अलग अलग मुद्दों से जोड़ा जा चुका है। हिजाब पर विवाद होना गैर वाजिब है, लेकिन इसे शिक्षण संस्थानों से जोड़कर सचमुच विवादों में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो भी तब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे वक्त में विवाद क्या किसी राजनीतिक साजिश की ओर इशारा कर रहा है? बहरहाल, इससे पहले एक नजर डालते हैं कि जिस हिजाब की इतनी चर्चा हो रही है, उस हिजाब की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दरअसल हिजाब नकाब से अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी भी कपड़े के पर्दे से नहीं, बल्कि पुरुष और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वहीं हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन ढका होना ही असल में हिजाब कहा जाता है, लेकिन महिला का चेहरा दिखता रहता है। वहीं अगर हिजाब की शुरुआत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब की शुरुआत महिलाओं की जरूरत के आधार पर की गई थी। शुरुआती दौर में तेज धूप, धूल और बारिश से सिर को बचाने के लिए लेलिन के कपड़े से सिर पर बांधा जाता था। फेगर सिराजी की किताब द विल अनविल्ड द हिजाब इन मॉडर्न कल्चर में लिखा है कि सऊदी अरब में इस्लाम से पहले ही महिलाओं में सिर को ढकने का चलन आम हो चुका था। इसकी वजह थी वहाँ की जलवायु। तेज गर्मी से बचने के लिए महिलाएं इसका इस्तेमाल करने लगी थीं। बताया जाता है कि बाद में इसे धर्म से जोड़ा गया। इसे महिलाओं और बच्चियों के लिए पहनना अनिवार्य कर दिया गया और ये धर्म के सम्मान के प्रतीक के तौर पर पहचाना जाने लगा। दरअसल हर शिक्षण संस्थान का अपना एक ड्रेस कोड होता है। ऐसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर धार्मिक प्रतीकों को इस्तेमाल किया जाए तो इससे शिक्षण संस्थानों की अपनी पहचान खत्म हो जाती है। शिक्षण संस्थान की मर्यादा नष्ट हो जाती है। विद्यार्थी नहीं रह जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही बनकर रह जाते हैं। ऐसे में जब देश में हिजाब का मुद्दा गरमाया है तो हमने भी सोचा कि क्यों ना कोलकाता के लोगों का मिजाज भी टटोला जाए कि आखिर वो क्या सोचते हैं हिजाब को लेकर। रूल्स फॉलो करना चाहिए, मतलब हिजाब नहीं पहनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, पहनना चाहिए, लेकिन जो आपका इंस्टीट्यूशन का बाहर पहनिए। जिधर इंस्टीट्यूशन का तो एक रूल्स होता है ना, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा ड्रेस पहन तो आपका कहने का मतलब है कॉलेजेस में हिजाब का अलाउंस होना चाहिए? हाँ, यूनिफॉर्म नहीं है तो ऑब्वियसली होना चाहिए, और यूनिफॉर्म है तो शायद नहीं। आपको पता ही होगा हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, कहाँ तक सही है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में सबको फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, जैसे भी जी सकते हैं, हर मज़हब का इंसान है। तो इसलिए अब इंसान खुद का मज़हब को चेंज तो नहीं कर सकता है। हम लोग का मुस्लिम में हिजाब है तो हम लोग पहन सकते हैं। कह सकते हैं कि हिजाब कंट्रोवर्सी जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है? बेबुनियाद तो कह सकते हैं कि अब अगर आप किसी को रोक रहे हैं वो क्या पहनेंगे और पहनेंगी, ये तो उसका चॉइस है ना, वो कुछ भी पहने। कर्नाटका के कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक धार्मिक पोशाकों पर रोक रहेगी, फिर वह चाहे हिजाब हो या भगवा कपड़ा। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बहरहाल, यहाँ जान लेते हैं कोलकाता के जागरूक लोगों के मूड का हाल क्या है, क्योंकि ये वो धरती है जहां से कई कुरीतियों को खत्म किया गया है। आज इस विवाद पर क्या कहते हैं कोलकाता वासी? मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक एजुकेशन देने की जगह है जहाँ पे रिलीजन की कोई जगह नहीं है। हम लोग यहाँ पे कॉलेज में सरस्वती पूजा करते हैं बंगाल में, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि सरस्वती पूजा हिंदू देवी है, उसके बावजूद भी हम लोग करते हैं पूजा। अगर हम लोग सरस्वती पूजा कर सकते हैं तो तब धर्म निरपेक्षता। যে পোস্টার কিংবা ব্যানার লাগিয়েছিল যে প্রথমে হিজাব তারপরে কিতাব, এই বিষয়টা আমার কাছে মোটেও ঠিক লাগেনি। কারণ আমরা জানি যে শিক্ষাকে সবসময় প্রথম প্রায়োরিটি বা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিতে হয়, তারপরে আমরা ধর্মীয় কোনো জিনিসের উপরে প্রায়োরিটি দিতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে ধর্মীয় বিষয়টা সবসময় আগে উঠে এসছে। ধর্মীয় বিষয়টাকে আমি অত বেশিও সাপোর্ট করি না। সেই জন্য আমার কাছে হিজাব যে ব্যাপারটা ছিল
সেই ব্যাপারটা মোটামুটি স্কুলের জন্য একদমই ঠিক নয়, কিন্তু কলেজ ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে মোটামুটি। हिजाब कंट्रोवर्सी को एडुकेशनल चीज़ के ऊपर रखना चाहिए या रिलीजियस चीज़ बन चुका है ये रिलीजियस चीज़ ही होना अच्छा रहेगा। एडुकेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई स्वाधीनता अगर नहीं हो, इंडिपेंडेंट और नहीं हो सकता है, तो उसका कोई जोर ज़बरदस्ती किसी को कोई ऐसे उसको पहना के उसका कोई मर्यादा नहीं, उसके रह नहीं सकते। कर्नाटका से हिजाब कंट्रोवर्सी पूरे देश भर में फैल चुकी है। इसी का बोलबाला हमने कोलकाता में देखा। सीयू और प्रेसिडेंसी कॉलेजेस में हमने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की प्रतिक्रिया ली, जहां कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते पाए गए कि ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ही सही है और कुछ ये कि ये बिल्कुल ही गलत। फ़िलहाल तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आगे इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही देगी। छात्रों के दो गुटों के बीच हिजाब और भगवा शॉल पहनने का मुकाबला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म तय करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन जो भी हो, हम यही कहेंगे कि हिजाब इज्जत ढकने के लिए बनाया गया था, ना कि इज्जत उछालने के लिए। अच्छा होगा कि हम इसकी इज्जत को नीलाम ना होने दें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।